बरसात के दिनों में दुर्घटना होने का खतरा 100% बढ़ जाता है दोस्तों। आपको कार कैसे चलाना है, बरसात के दिनों में क्या-क्या करना है, गाड़ी का कैसे देख-रेख मतलब जाँच करना है, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो में नए हैं तो चैनल को जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे हमको आपको जानकारी देने में और मज़ा आएगा दोस्तों। बरसात के मौसम जितना सुहावना होता है, उतना चुनौतीपूर्ण भी होता है दोस्तों। हल्की या तेज़ बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती है, दिखना कम हो जाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप नए-नए कार चलाना सीखे हुए हैं या आप पुराना ड्राइवर हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप सफ़र करना शुरू करते हैं, यात्रा करना शुरू करते हैं, गाड़ी को आप बरसात के दिनों में निकाल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं सफ़र पर, तो घर से निकलने से पहले वाइपर, हेडलाइट, ब्रेक, टायर और सभी शीशों की जाँच कर लीजिए। यदि वाइपर सही तरीके से पानी साफ़ नहीं कर रहा है, तो उसको बदल दीजिए। टायरों की ग्रिप अगर कम है या ख़त्म हो गया है, तो उससे कार फिसलने की खतरा बढ़ जाता है, कार फिसल सकता है दोस्तों। इसीलिए टायर भी आप चेंज कर लीजिए, नया टायर लगा लीजिए। हमेशा धीरे चलिए, चाहे आप नया टायर भी लगा लिए हैं, तो भी आपको धीरे चलना है। बारिश बारिश हो रहा है तो कितना बारिश हो रहा है, जितना भी बारिश हो रहा है उस अनुसार आपको स्पीड ऊपर-नीचे करना पड़ता है और कर सकते हैं। लेकिन आप रेगुलर स्पीड मत रखिए दोस्तों। बरसात में तेज़ गति से सबसे बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों, अगर तेज़ गति से आप चल रहे हैं। सड़क गीली होने के कारण ब्रेक नहीं लगता है, ठीक है? आपका गाड़ी स्किड कर सकता है, इसलिए गति आप सामान्य से भी कम रखिए, जिससे कि आप समय रहते आप ब्रेक लगा के गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे वाली गाड़ी से आप मतलब कि दूरी बना बना के रखिए, जितना दूरी आप बना के रखिएगा, समझिए आप उतना सुरक्षित है। बरसात में अचानक ब्रेक लगने की स्थिति बन सकती है दोस्तों, कभी भी बन सकती है। इसीलिए आगे चल रही गाड़ी से कम 30-40 मीटर की दूरी या 50 मीटर की दूरी, जितना दूरी आप रखिए आपके लिए अच्छा है, आप सुरक्षित हैं। आपको सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया देने का भी मौका मिल जाएगा, मतलब कि आपको पूरा समय रहेगा ब्रेक लगाने के लिए। अगर अचानक ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो आपको ब्रेक लगाने का भी समय मिल पाएगा, जिससे कि आप सुरक्षित आप ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलाइट का सही उपयोग करिए, ठीक है? बारिश के समय दिखना कम हो जाता है, ऐसे में लो बीम हेडलाइट का सही उपयोग करिए, इस ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों को परेशानी ना हो, ठीक है? अगर आप लाइट जलाए रखिएगा, लो बीम, हाई बीम रखिएगा, जो हज़ार लाइट है उससे जलाकर रखिएगा, तो सामने से आने वाली गाड़ी को आप पूरी तरह से दिखाई दीजिएगा, जिससे कि दुर्घटना होने का खतरा कम हो सकता है, कम हो जाता है। पानी भरा हुआ सड़क में सावधानी बरतिए दोस्तों। अगर सड़क में पानी भरा है, तो आपको सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यदि सड़क पर पानी भरा है, तो बिना गहराई जाने, उसका गहराई कितना है, बिना जाने तेज़ गति से आप गाड़ी मत चलाइए। धीरे-धीरे आगे बढ़िए। तेज़ गति से जाने पर इंजन में पानी जाने का भी खतरा बढ़ सकता है। यानी कि इंजन में पानी जाएगा, शायद बंद हो जाए या फिर कुछ भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि इंजन बहुत हीट रहता है। अचानक ब्रेक या तेज़ मोड़ से बचिए। अचानक ब्रेक लगाने से और तेज़ मोड़, जहाँ पर तेज़ी से मुड़ने, जैसे कि साँप जैसा तेज़ी से मुड़ गोलाकार रूप में हैं, अगर उस विषय में मोड़ते हैं, तो आप तेज़ी से ही मुड़ते हैं। जैसे हर रोज़ हमेशा मुड़ते हैं, उसी तरह से बरसात में भी सोचते हैं कि वैसे ही स्पीड में मुड़े, तो वैसा नहीं करना है आपको। गीली सड़क पर अचानक ब्रेक लगने या तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाने पर कार फिसल सकती है दोस्तों। हमेशा धीरे-धीरे ब्रेक लगाइए और आराम से मोड़ लीजिए, ठीक? शीशे पर धुंध-फोग हो जाता है तो क्या करिएगा? मैं पिछली वीडियो में मैं बताया हूँ, लेकिन फिर और एक बार मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
बरसात में अक्सर सामने के शीशे पर धुंध जम जाती है। ऐसी स्थिति में कार का डिफोगर या एसी चालू करना पड़ता है दोस्तों। इससे शीशा जल्दी साफ हो जाएगा और सामने दिखना भी चालू हो जाएगा, मतलब साफ दिखने लगेगा। और ओवरटेक सोच समझ कर ही कीजिएगा। बरसात के दौरान सड़क की स्थिति का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए केवल तभी ओवरटेक करिए जब सड़क पूरी तरह साफ दिखाई दे, यानी कि आगे और पीछे आप देख लीजिए क्लियर तो है, तभी आप ओवरटेक करिए। और पर्याप्त जगह हो, मतलब जगह उतना होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से ओवरटेक कर सकें, क्योंकि ओवरटेक करने के टाइम में भी शायद ब्रेक लगाना पड़े और आप फिसल करके किनारे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको आराम से सोच समझ कर ही ओवरटेक करना है। यदि सड़क पर पानी है तो धीरे धीरे ही चलिए, एक्सीलेटर का उपयोग करिए, ठीक है। तेज एक्सीलेटर देने से टायर की पकड़ कम हो सकती है। अगर तेज एक्सीलेटर दे रहे हैं, जोर से दबा रहे हैं एक्सीलेटर, पूरा स्पीड में जा रहे हैं, तो टायर और सड़क की मतलब ग्रिप जो है, पकड़, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए आपको आराम से चलना है, जिससे कि टायर और सड़क के बीच का जो पकड़ है वो बना रहे। गाड़ी चलाने का सही तरीका अगर आपको मालूम है दोस्तों, तो गाड़ी चलाने का आनंद आप उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय